युवा नेता नरेश मीणा ने किया सरेंडर। नगर कोर्ट थाना पहुंचकर किया सरेंडर। हाईकोर्ट की शर्तों के उल्लंघन के आरोप में जेल। जमानत के दौरान धरने प्रदर्शन का था आरोप। नमस्कार, मैं हूं नीरज मेहर और आप देख रहे हैं पीके टाइम्स का खास कार्यक्रम सीधी बात। राजस्थान के टोंक जिले की देवली उनियारा विधानसभा उपचुनाव के दौरान एसडीएम को थप्पड़ मारने के चर्चित मामले में आरोपी और युवा नेता नरेश मीणा ने आज यानी कि गुरुवार को नगर कोर्ट थाना पहुंचकर सरेंडर कर दिया है। नरेश जयपुर से रवाना होकर नगर फोर्ट पहुंचे। उनके साथ हजारों समर्थकों की भीड़ रही। लोगों ने जगह जगह उनका स्वागत किया। इस दौरान नगर फोर्ट थाने पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। 13 जुलाई को हुई थी नरेश मीणा की जमानत रद्द। 9 महीने तक जमानत पर थे बाहर। पीपलोदी आंदोलन का समर्थन करना पड़ा भारी। 7 बच्चों की मौत पर पुलिस ने प्रदर्शन करने को माना गुनाह। सबसे पहले बताते हैं क्या है पूरा मामला। टोंक की SC/ST कोर्ट ने 13 जुलाई 2026 को नरेश मीणा की सशर्त जमानत रद्द कर दी थी। अदालत ने माना कि हाईकोर्ट से मिली जमानत की शर्तों का पालन नहीं हुआ। इसको लेकर नगर फोर्ट पुलिस ने नरेश के खिलाफ याचिका दायर की, जिसकी सुनवाई के बाद कोर्ट का यह फैसला आया। इससे पहले वे करीब 9 महीने तक जमानत पर बाहर चल रहे थे। इसके अलावा न्यायालय के निर्देश पर नगर फोर्ट थाना पुलिस ने नरेश मीणा की चल और अचल संपत्तियों का विवरण भी प्रस्तुत किया। इसको लेकर 20 जून 2026 को 12 जिले की ग्राम पंचायत नया गांव उर्फ नानावता के सरपंच को पत्र भेजकर संपत्ति संबंधी जानकारी मांगी गई थी। आपको बता दें कि नरेश मीणा की जमानत रद्द होने के पीछे की प्रमुख वजह झालावाड़ का चर्चित पीपलोदी आंदोलन रहा। नगर फोर्ट पुलिस ने अदालत में दायर अपनी अर्जी में झालावाड़ की इस घटना का हवाला दिया था। दरअसल 25 जुलाई 2025 को पीपलोदी स्थित सरकारी स्कूल के कमरे की छत गिरने से 7 बच्चों की मौत हो गई थी। इस घटना के बाद नरेश मीणा SRG हॉस्पिटल के बाहर प्रदर्शन करने पहुंचे थे, जहां पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। इसी को आधार मानते हुए कोर्ट ने नरेश मीणा की जमानत अर्जी रद्द कर दी थी, क्योंकि हाईकोर्ट ने नरेश मीणा को सशर्त जमानत दी थी। इसमें कहा गया था कि वह जमानत के दौरान किसी भी आंदोलन या धरना प्रदर्शन का हिस्सा नहीं बनेंगे, लेकिन उन्होंने कहीं न कहीं शर्तों का उल्लंघन किया, जिसके चलते उनकी जमानत रद्द हो गई। दूसरी ओर नरेश मीणा ने बताया कि वे हर महीने नगर फोर्ट थाने में हाजिरी देने आते हैं। 7 बच्चों की मौत का मामला था, इसलिए उन्होंने उनके न्याय के लिए आंदोलन किया था। मैंने प्रशासन को अलर्ट किया, लेकिन आपको पता लगा कि हमारा भाई जेल जा रहा है। आप इतनी तादाद में आए हो। मेरी माँ ने रोते हुए भेजा है, मेरा बेटा बाहर है। पर मैं कमजोर नहीं हूँ। मैं 8 महीने जेल रहा, तब भी मैंने एक दिन भी ये नहीं कहा था मुझे छुड़ाना। मैं अब आपसे एक ही अपील करूंगा, कृपा करके इस बार हमें जो भी मदद लेनी न्यायालय से लेनी है। मैं चाहता हूँ कोई धरना प्रदर्शन ना हो, कोई ज्ञापन ना हो, कोई धरना प्रदर्शन नहीं हो। एक मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ, कृपा करके जेल में भी कम से कम मेरे मिलने आए, क्योंकि जेल में भी नियम कानून कायदे हैं। आप रोज वहाँ आएंगे, मिला नहीं पाएंगे, आप बिना मिले आओगे। मैं ये भी नहीं चाहता कि आप लोग वहाँ मेरे से मिलने हो। आज जो आप विदाई देने आए हो, मेरे को जेल भेजने आए हो, आपके बेटे का आपने विश्वास बढ़ा दिया। नरेश मीणा समर्थकों के साथ पहुंचे थाने। समर्थकों ने लगाया सरकार पर प्रताड़ित करने का आरोप। नरेश मीणा बोले, सरकार कर रही है बदले की भावना से काम। नरेश मीणा ने नगर फोर्ट थाने में सरेंडर के दौरान उनके बड़ी संख्या में समर्थक मौजूद रहे और समर्थकों का कहना था कि सरकार नरेश मीणा को जानबूझकर जेल में डालना चाहती है, जिससे कि उनका राजनीतिक कैरियर चौपट हो जाए। लेकिन जिसके साथ जनता जनार्दन होती है, उसका कैरियर जनता ही बनाती है, बिगाड़ती है। नरेश मीणा के एडवोकेट फतेहराम मीणा का कहना था कि अब फिर से नरेश मीणा की जमानत याचिका अदालत में लगाई जाएगी
जिसमें कोर्ट को बताया जाएगा कि किस तरह से एक युवा नेता को प्रताड़ित किया जा रहा है, जिसने जमानत के दौरान स्कूल हादसे के शिकार बच्चों को न्याय दिलाने के लिए धरना प्रदर्शन किया था। किसी भी तरह की कोर्ट की शर्तों का उल्लंघन नहीं किया था, लेकिन इससे भी जमानत की शर्तों का उल्लंघन माना गया है। तो अब अपनी बात हम कोर्ट में रखेंगे। आपको बता दें कि बहुत कई बड़े बड़े अपराधी पैरोल पर आते हैं और राजनीतिक पार्टियों का प्रचार प्रसार करते हैं, जबकि ये गैर कानूनी होता है और शर्तों का उल्लंघन भी होता है, लेकिन उनका कुछ नहीं बिगड़ता है। अपराध की दुनिया संचालित करते हैं बहुत सारे अपराधी पैरोल पर आकर, लेकिन उनके खिलाफ भी कभी इस तरह की सख्ती नहीं बरती जाती है। लेकिन नरेश मीणा के खिलाफ इस तरह की कार्यवाही को लेकर उनके समर्थकों में गहरा आक्रोश है। लोगों का कहना है कि न जाने क्यों सरकार नरेश मीणा के साथ इस तरह की ज्यादती कर रही है। अब नरेश मीणा ने सरेंडर कर दिया है। उनके जो एडवोकेट है उन्होंने अदालत में जमानत के लिए फिर से याचिका भी लगा दी है। देखना ये है कि नरेश मीणा को कब तक जेल में रखा जाता है, उनकी जो जमानत याचिका है उस पर कोर्ट का क्या फैसला आता है। फिलहाल तो नरेश मीणा के ने सरेंडर कर दिया है और उनके समर्थकों में इसको लेकर सरकार के प्रति आक्रोश है कि कहीं न कहीं सरकार जानबूझकर उन्हें परेशान कर रही है। हालांकि सरकार नहीं, इसमें पुलिस थाने ने जो रिपोर्ट दर्ज कराई थी उसके आधार पर कोर्ट के आदेश पर उनको गिरफ्तार करना था, लेकिन उससे पहले उन्होंने खुद ने सरेंडर किया है। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार नहीं किया, खुद ने सरेंडर कर दिया। अब पुलिस इस मामले में अदालत के फैसले का निर्णय मानेगी। तो पीके टाइम्स की इस खास खबर में फिलहाल इतना ही। फिर हाजिर होंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।